नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑक्सफोर्ड कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। इट्स योर फर्स्ट टर्न। वेलकम दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे ऑक्सफोर्ड This is the part of personality development, Ram. You can do it. I'm just helping you to do that. You can do much better than me. Start from once again. And I'm quite sure one day you will be a great speaker. Okay, carry on. नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश अकेडमी में। आज के खास अभिनेत्री जो हैं सॉरी यार मिस्टेक नहीं, it's okay, it's okay. Don't cut. हमारे ये खास सीख रहे हैं बोलना। गुड, गलती होने दो। अभिनेत्री में क्या बोलेंगे? हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट हमारे आज के खास गेस्ट हैं सुनील देखिए सर। मैं इसीलिए बोलता हूँ। देखिए हम लोग जो बात करते हैं ना, वो क्या होता है कि कुछ भी मैं थे लपरा टाइप से बोल दिए। लेकिन अगर सही में ऑन द स्टेज किसी के सामने बोलने के लिए बोला जाए ना, तो वही शब्द हमारे साथ नहीं देते, जैसा कि आपके साथ हो रहा है। आप हिंदी में मदर टंग में कुछ भी बात करते हो तो बकवास करते थे, फालतू फालतू बात करते थे, ये है करते हो ना। आज सीक्वेंस में मैं डिसिप्लिन में कुछ बोलने के लिए बोला, देखो आपका शब्द आपका साथ नहीं दे रहा है, मुझे आपने क्या बना दिया, अभिनेत्री बना दिया। तो कहने का मतलब यही सीन होने वाला। दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू। सेम आप जाकर वहां ब्लैंक हो जाओगे, क्या बोलना है कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग क्लास में डिसिप्लिन में बात करना नहीं सिखाया। उसने सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराया और आप चले गए। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ एंड आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वे ऑफ टॉकिंग कैसे रखनी है ये किसी ने नहीं बताया। और सेम एज इट इज आपके साथ होने वाला है। इट इज गोइंग टू हैपन विथ यू इन फ्यूचर। सेम एज इट इज, जैसे आपने मुझे अभिनेत्री बना दिया, वहां कुछ और बना दोगे उसको। तो अभी से हमको बीज बोना है स्पीकिंग एबिलिटी का। चलिए बोलिए, कैरी ऑन। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑक्सफोर्ड विराई इंग्लिश एकेडमी में। और आज के खास मेहमान जो है हमारे सुनील सर हैं। आज हम इनसे जानेंगे इंग्लिश क्यों जरूरी है हमारे लिए, इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश किन किन को बोलना चाहिए, किन को नहीं बोलना चाहिए, और किस जगह बोलना चाहिए, और कब कब बोलना चाहिए, कब कब नहीं बोलना चाहिए। तो सुनील सर हमें बताइए इंग्लिश के बारे में कुछ। देखिए, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, बोलना तुरंत नहीं आता। बोलना के लिए आपको बीज अभी से बोना पड़ेगा। आपको बोलने की तहजीब और तमीज़ दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो कुछ भी हमें किसी से बात करते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस में किसी पर्सन से डिसिप्लिन में बात करने के लिए बोला जाए तो आपका वही शब्द जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपका साथ नहीं देंगे। जैसे कि मिस्टर राम के साथ हो रहा है, मैं इनको वे ऑफ टॉकिंग सिखा रहा हूँ कि डिसिप्लिन में कैसे कि इंटरव्यू में बात करना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। तो गलतियाँ ये चार दीवारी के अंदर अगर समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आपसे वो गलती ना हो। रही बात इंग्लिश इंपॉर्टेंट की, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमारे सोसाइटी में दो सोसाइटी एक अलग से उभरती हुई तेजी से उभर रही है, जिसका नाम है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में भी कंपटीशन हो गया, कोई सीबीएसई वाला हो गया तो कोई सीजीबीएसई वाला हो गया, कोई स्टेट वाला, कोई दिल्ली बोर्ड वाला हो गया। मीन्स इतना कंपटीशन है कि अगर एक वैकेंसी निकलती है तो वहाँ दोनों वर्ग के लोग जाके अप्लाई करेंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। सिंपल सा दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कि जॉब देने वाला ऑब्वियसली इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि जॉब दे कौन रहा है सबसे बड़ा मुद्दा ही है, जॉब कौन दे रहा है। तो आंसर ये है कि जॉब वो मल्टीनेशनल कंपनियां दे रही हैं, जो विदेशों से आई हुई हैं हमारे इंडिया में, अपना कंपनी स्टैब्लिश की हुई हैं। तो उनको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। सपोज आई एम अ फॉरेनर एंड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस इन योर कंट्री, इन योर स्टेट, बट which language I'm using, you don't understand. So how can I communicate with you? You can't understand my language, I can't understand your language. So it will be very difficult for me to teach you what I want from you. So that's why English has become international language, because multinational has company around us and they require an English speaker man to communicate with them. That's why English has become very important. तो सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपने इंग्लिश ऐसे सीखने की कब इच्छा जताई, और आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए? Well, I never went any coaching classes because I was in boarding school. So that's why it became already my mother tongue, because I was very helpless. There was a Christian community school, Mission High Secondary School, and we were very helpless there because teacher don't understand Hindi languages. They understand only Tamilian and English. So I don't know how to speak Tamil, but I was comfortable a little bit how to communicate with English. So I started from that time to speak, and from KG1 to 8th, I became very strong in English. I was able to communicate with that. Then I realized that there are many
boys and girls who study in government school, they are studying Hindi medium, they have no idea how to speak in English. So I should do something for them, because I have seen many interviews, I have seen many interviews, and I saw that the speaker who is on HR, that is called HR, who selects a great candidates for the company, he doesn't speak in Hindi. He speaks always in English to reduce their times. So that's why I thought like this, that there is nobody for helping them, and I should do something for making them better like me. That's why I started my own business to of spoken classes since 2005, and it has been running from for that time. तो सुनील सर, आप आज के लिए इतना है। आप अपने फैंस को, स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे आज? मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो लोग इंग्लिश से भाग रहे हैं कि इंग्लिश मेरे लिए नहीं, और बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इंग्लिश सीख के क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को गौर से देखिए कि आप चारों तरफ से इंग्लिश से घिरे हुए, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो पूरे इंग्लिश में है, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो पूरे इंग्लिश में, जो मोबाइल चला रहे हो, क्या आप हिंदी में फ़ॉन्ट टाइप करना पसंद करोगे? अगर किसी को मैसेज भी करना हो ना, आप हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड नहीं करते हो, आप इंग्लिश में ही सारी चीज़ कम्युनिकेट करते हो। मतलब न चाहते हुए भी आप इंग्लिश से घिरे हुए हो, तो क्यों डायलॉग मारना कि इंग्लिश हमारे हम इंग्लिश को नहीं अपनाएंगे। भाई, इंग्लिश को मत अपनाओ, अपनी मदर टंग में ही कम्युनिकेट करो, लेकिन बिजनेस लेवल पे और आपको आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम इंग्लिश को अपनाने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हाँ, हम किसी भी फील्ड में इंग्लिश के कारण पीछे न रह जाएं। इसीलिए आपको इसको एक वेपन से, एक औजार, एक हथियार के रूप में इसको अपने पास रखना चाहिए कि अगर कोई मेरे से हिंदी में बात करे तो मैं हिंदी में बात करूँ, लेकिन अगर कोई इंग्लिश मेरे एजुकेशन को जज करे कि अरे यार इसको इंग्लिश नहीं आती तो ये क्या पढ़ा लिखा हो सकता है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई इंग्लिश न आने के कारण आपके क्वालिफिकेशन को कोई जज करे। तो दैट्स व्हाई मेक अ बेस्ट टर्म, and that's why I'm telling you, join us and I will make you best, it's my guarantee. You can see my videos in Oxford English Bilai channels, and you will see that my all students speak in English fluently because I do very hard work for them. And till then I teach them, till then he doesn't become strong like me.